राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में तारा भाई देहाती पत्रकार भाई। खबर बड़ी चौकी और सुथरी है, वह वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। खबर ऐसी जीरा जियो जीगा। खैर उससे पहले मैं बता दूं भाई, अपने खेत में मिक्सचर गिरियो, मिक्सचर के बहुत सुथरे रिजल्ट है रे। आज भी गया था भाई जसोई नगड़े, भाई प्रदीप को दिया और वह कल को फिर जागा भाई जाओ जानू तो टपका से लगे रहे। अगर तुम भी अपने खेत में गिरो तो घना सुथरा रिजल्ट है। आज हसनपुर तो आया था इंद्रपाल सैनी का फोन, नु कहा था वह गजब कर दिया, बहुत ही बढ़िया गंडा खड़ा। और भाई उसके साथ साथ सीओसी बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम फंगस को गेल भगा देगी। तो खैर कैल्शियम भी मर्द हो रहा है, कैल्शियम प्योर है 100%, 2 किलो एक बीघे में पड़ेगा, 100 का 100%। फेरस भी है, जो चाहेगा वो बता दियो। और भाई पॉपुलर में गेर दियो, पॉपुलर में अगर सुक्कण की समस्या हो वह खत्म हो जाएगी। धान में गिरोगे मैडा ज्यादा करागा। चलो खैर आज की खबर को शुरू करें। खबर है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली तीनों तहसील में यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण औद्योगिक गलियारों को लॉजिस्टिक हब विकसित करने की तैयारी कर रहा। इसकी खातर हजारों बीघा जमीन पे निशान मार दिया और कई जगह पे अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार का नु कहना कि इससे औद्योगिक रोजगार घने बढ़ जाएंगे, विकास भी घना हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नया औद्योगिक केंद्र मिलने वाला, पर दूसरी तरफ सवाल यू है, विकास जमीन को चुकाना पड़ेगा, थरी पुश्तैनी जमीन सरकार पे चली जाएगी। ये विषय जी डाल तम चाहो डाल ले लियो इसके पीछे, मैं तो नुको हूं भाई 8 गुना ले लो, अन्य तो नुका दो नुको भाई 8,000 रुपये गज ले लो। बुराई क्या है? यह तो उद्योगों में जा रही रुपये तो भतेरी व्यापारियों को दो रहा है, मैं तो नुई खून चुस है दुनिया का। तो तम भाई इसमें नु करो, नुको भाई हम तो 8,000 रुपये गज देंगे, फिर देखो इनका डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता और धरती चली जाएगी, कुछ नहीं। बाकी तेरी मर्जी, मेरी तरफ तो फ्री लुटा लो, मैं क्या मना करूं। पर मत भाई समझाने का पड़ा जाए, फिर नू ना कहियो कहना राम बोलते ने सही नहीं बताया था। आज की इस वीडियो में हम उन गांवों की बात करेंगे जो जमीन जिनकी प्रभावित हो सके, सरकार का क्या प्लान है, किसानों की कौन कौन सी चिंता है और इस प्रोजेक्ट का भविष्य है क्या। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। जिला सहारनपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने जा रही सरकार। इसकी खातर योजना बन गई और नकुड़ तहसील के 13 गांव 1,000 हेक्टेयर जमीन उस पर निशान मार दिया। सदर तहसील के जो गांव है जिनमें लाखनूर, मुस्तकम, कोट्टा, सिडकी, उमाई, बड़सवा, इस्सापुर, वाजिदपुर, सरनी, कपासपुर, सुभरी, महराब, सैदपुरा, लतीफपुर, मुस्तकम, अलीपुरा, इन गांवों में भी निशानी लग गई। ये भी इनकी भी जमीन जागी 100%, 100 के 100%। अपना फिर डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता दे दो, पर दोगे तो ढंग सिरी इतनी तो दे दियो आगे जाएगा 10 बीघे बेच के 100 गज जमीन तुम्हें ऐसी मिल जाए जिस पर कर खा लो भाई। बाकी मेरी समझाई हुई लगती तो है नहीं, कुछ को बुरी लगा, कुछ को सुथरी भी लगती होगी, नुका सबको बुरी बुरी लगा कर है। वहीं नकुड़ तहसील में कुमारएड़ा सड़क थड़ इस योजना का हिस्सा बन गया। इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाई, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक सुविधा विकसित करना सरकार जा रही। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास होने के कारण सरकार को उम्मीद है यहाँ निवेश घनी तेजी से आ जाएगा। भले ही दिल्ली देहरादून पट गया हो, भले ही उसमें गड्ढे गड्ढे हो गए हों, पर सरकार को भी उम्मीद है यहाँ से निवेश आएगा। एक मुजफ्फरनगर की सुन लो,
पुरकाजी के खातर में औद्योगिक विकास की योजना बनाई गई। प्रशासन ने निजी कंपनियों की खातर जो जमीन तलाश कर रही, शुरुआती चरण में 30 एकड़ जमीन पर काम शुरू होने की चर्चा है, लेकिन भविष्य में ये क्षेत्र और बढ़ाया जाएगा। सरकार का अनुमानना है इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़िया होने तक उद्योगों को ये स्थान काफी बढ़िया रहेगा। शामली इस पूरी योजना का महत्वपूर्ण जिला माना जा रहा। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे पे यह योजना आ रही भाई, समझ गए। अंबाला शामली पे एक्सप्रेसवे के 300 मीटर के दायरे में इवजा उद्योग लगेंगे। गोरखपुर में भी इसी को एक नवी पहचान मिलेगी गोरखपुर से। इन दोनों एक्सप्रेसवे के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस विकसित करने की तैयारी है। सरकार का नु कहना है अगर योजना सफल होगी, शामली उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक परिवहन केंद्रों में शामिल हो जाएंगे। अब सवाल न उठ रहा आखिर सरकार इन औद्योगिक गलियारों पर इतना जोर दे ही क्यों रही। इसका सबसे बड़ा कारण है निवेश। सरकार चाहे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आवे, फैक्ट्री लगावे और 2 गहने तक रोजगार बढ़ जाएगा, टैक्स संग्रह बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी मजबूत होगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब बनने तक माल की आवाजाही आसान होगी। एक्सप्रेसवे, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के कारण समान देश में विभिन्न हिस्सों में समान हो। पर कहनी का दूसरा पक्ष, जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण होगी वहां रहने वाले किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही। किसानों का कहना है उनकी जमीन केवल संपत्ति नहीं है, उनकी आजीविका का भी आधार है। कई परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर है। अगर जमीन चली गई तो आने वाली पीढ़ियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। कई किसान इस बात को मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर जमीन ले तो उन्हें बाजार की ढाल मुआवजा देता है। जो बाजार में बिक रहा उसका 4 गुना देता है, 8 गुना देता है, 10 गुना देता है, जितनी मर्जी उतना देता है। पर सरकार मांगे जब इतने और किसान जोर शोर तक है। मैंने कई बार कह लिया भाई अपने गांव में अपने उड़े धोरे से चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, तेरी लड़ाई लड़ी जाएगी इस तय, पर मानते ही नहीं। न मानो। किसानों का कहना परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी और पुनर्निवास की योजना मिलनी चाहिए। कुछ किसान कह रहे अधिग्रहण तय पहले उनकी पूरी सहमति लिया जा, जिससे कोई जल्दबाजी ना करो फटाफट। दूसरी तरफ उद्योग जगत की योजना इसका स्वागत करा जाएगा। विशेषज्ञों का अनुमानना भाई, विशेषज्ञों का अनुमानना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत है। एक तरफ हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला है। यहाँ उद्योग घने आदर्श बन जाएंगे। अगर उद्योग पार्क विकसित हो गए तो हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। इसमें वेयर हाउस, प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों में आने का संभावना है। हालांकि यू सब जब भी संभव होगा जब जमीन अधिग्रहण पारदर्शी तरीके से हो जाएगा, किसानों को रुपया बढ़िया मिले, जीव हो सके। ऐसे ही किसानों का विश्वास जीतना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण संवेदनशील विषय रहा समझ है। देश में कई हिस्सों में ईबीबी अधिग्रहण को लेकर विवाद हुए। भाई एक नहर थी साबरमती जो जोड़ी जाएगी, जिसमें गंगा यमुना घाघरा जोड़ी जाएगी, केन बेतवा इसी में जोड़ी जाएगी। वहां से काम शुरू हुआ। किसानों की जमीन फ्री फंड में लेने की कोशिश करी, जिससे किसान वहां से समाधि लिए हुए पड़े। किसान जमीन देने को तैयार नहीं बुंदेलखंड में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक होड़ सी लग रही, कहना बस दे दो दे दो दे दो दे दो। जो तुम्हें दिखाया जा रहा मुझे लगा वो है नहीं, और जो हो रहा वो तुम्हें दिख नहीं रहा। यू ही कमाल है, सबसे बढ़िया यू ही तो हो सरकार का खेल भाई। इवजा गीता भी महंगा चलेगा तेल, सरकार खुलेआम। देखो कमाल की बात, नितिन गडकरी परिवहन मंत्रालय संभाले और पेट्रोलियम मंत्रालय संभाले हरदीप पुरी। और नितिन गडकरी नु कह रहा कहलका भाई जो तेल है नहीं इसमें हमने एथोनॉल मिलाया, इससे गाड़ी का एवरेज और बढ़िया आया। एथोनॉल युक्त तेल घेरो, एथोनॉल युक्त, और 20% नहीं 50%, 60% वाला
अफगानिस वाले समय में 90% वाला। मेरी समझ में नहीं आया कितने दिन तक, भाई यू तो परिवहन मंत्रालय संभाला है, इसे तेल से क्या मतलब है, ये तो पेट्रोलियम मंत्री को बयान देना चाह। बाद में समझ में आया नितिन गडकरी का लोंडा यू ठेका ले रखा है इसका एथेनॉल का। एथेनॉल गंडे तक गड्डी हुई है, कच्ची शराब है, जोन सी तेल में मिला के तब मैं बेची जा। बाकी तेरी मर्जी है, मैं तो कहता ही नहीं, नहीं तो फिर तुम और भी ज्यादा वो हो जाओगे। आज अयोध्या में जो कार्यालय है वहां से ऊपर नीचे भगवत गीता और भगवान राम की रामायण के ऊपर धर के थाली और उस पर नाश्ता कर रहे है। यो चरित्र है इनका, जो उनसे नु कहते हम राम को लाऊंगे। और अयोध्या मंदिर में तो चंदा खाएगे, मैं तो कुछ कहता नहीं भाई। फिर तुम नु कहोगे, कह लगा भाई राम बोल तो इस बात को लेकर बैठ गया। दर्द सबका हो, ऐसा नहीं होता। राम जी कोई किसी इनके केले के नहीं, राम जी मेरे भी मन ने भी दिए थे भाई 500 रुपये चंदे में, सबने दिए थे। और फिर नु कहे, अगर कोई नु कहे कहने ला रसीद मेरी, रसीद तो नहीं दी जाती होगी, कहने लगा भाई जब चाहे तो हिसाब ले लिए, हमें भी तो पता होना चाह। कहने लगा भाई किसी के पैसे कहाँ लगे, कहला चंदन उसका दान का नहीं हिसाब मांगा करते, दान का नहीं हिसाब मांगा करते। अरे दान कहाँ हो, वो तो एक सहयोग है, दान है, सामाजिक सहयोग, किसानों का सहयोग, तरह तरह के ऐसे ऐसे चोर पैदा हो गए, बस पूछो ना। कल इतना युवा गया, ये सबके सब युवा तो देशद्रोही नहीं होंगे मेरे हिसाब से, लाखों आदमी चलेगा वहां से, लाखों जाकर चलेगा, वे किसी और के जाकर थोड़ी, मेरी तो थे। ये बताओ ये आरपीडी नु का है या फंडिंग कहाँ तैरी, कौन से देश तर विदेश तैरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जी भैया विदेशी फंडिंग अब है और विदेशी लोग प्रदर्शन कर रहे, ये क्या है, वहां से कद्दू छील रहे, इसका मतलब वह सरकार खराब सरकार है जिसे नु ही नहीं पता विदेशी फंडिंग है रही। 1 रुपया भी विदेशों का आवे तो उसका भी पता चल रहा है। कितने घटिया लोग पैदा हो गए इस देश में, ये किसी को ही कहता है यू देशद्रोही, यू विरोधी, यू पाकिस्तानी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, सरकार में भाजपा बैठी, कभी कांग्रेस बैठ जा, कभी कोई बैठ जा, बयान तो यही रहे, जब पाकिस्तानी यहां से बढ़ रहा तो उसे पकड़वाते क्यों नहीं, किसी को कठमुल्ला बता दे, किसी को कुछ बता दे, किसी को कुछ बता दे। ये सब बात कहने की नहीं होती, जो सच्चाई हो उसे कहना सीख लो। जिस दिन देश में सच्चाई कहना सीख लोगे उस दिन देश तरक्की। लोकतांत्रिक देश वो है, अगर अमेरिका में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, अमेरिका के लोगों ने उस फांसी का विरोध करा था और किसी भी नागरिक को उन्होंने कहा था कि यू भाई पाकिस्तानी है या ईरानी है या इराकी है। बाकी चलो खैर आगे भाई, एक तो मुआवजा इस पर टेम पे मिलना चाह, भुगतान पारदर्शी तरीके से होना चाह, किसान की सहायता अन्याय ना हो। अगर ऐसा हो गया तो विकास किसानों के हितों में संतुलन बन जाएगा। ये सबसे बड़ा यू सवाल है, क्या यू गलियारे वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे क्या? इसका जवाब आने वाले टाइम में मिलेगा। अगर उद्योग आए तो रोजगार तो पैदा होगा, स्थानीय लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, परियोजना ऐतिहासिक साबित हो जाएगी। अगर किसानों की समस्या अनदेखी हुई तो विरोध तो बढ़ेगा, अगर किसानों को सही मुआवजा ना मिला तो फिर भी विरोध बढ़ेगा। बाकी राजा राम प्रजा सुखी। तेरी क्या राय है अपनी बता दियो और मेरी सुन लियो भाई। अच्छा, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। कल को फिर अम्मा एक बढ़िया खबर के साथ में, क्यों चिंता मानो।